नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको कुछ बातें मैं बता देना चाहता हूं, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो वेरिफिकेशन है आपको रिजेक्ट ना किया जाए। पिछली भर्ती से सीख लेते हुए मैं आपको कुछ बातें यहाँ पर बताना देना चाहता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गए थे। क्यों हुए थे? और वो इसलिए हुए थे, तो पहली बात, वो अप्लाई करते समय आप कुछ मेजर गलतियाँ कर देते हो। देखो, माइनर गलतियाँ है वो तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन जो मेजर गलतियाँ है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। एक तो आपका सब्जेक्ट, आप किस विषय के लिए एलिजिबल हो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अपने विषय में एलिजिबल थे ही नहीं और किसी और विषय में अप्लाई कर दिए, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई गलत इन्फॉर्मेशन के कारण। तो वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने से पहले कुछ दो तीन बातें बेसिक वो बताऊंगा, और मेन इस वीडियो में मेरा फोकस रहेगा आपका सब्जेक्ट। तो अप्लाई करने से पहले आप तीन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। अपनी कैटेगरी का जरूर ध्यान रखें। अगर आपने कैटेगरी गलत चूज़ की दोस्तों, तो आपकी पूरी लिस्ट एंड तक पूरी लिस्ट उसी में बनेगी, ठीक है। इसमें कोई भी संशोधन नहीं हो पाएगा, आप कितनी भी कोशिश कर लेना। दूसरी बात, आपको आपकी एज, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये भी एक मेजर गलती माना जाता है, ठीक है। ये भी आप इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने अपनी जो एज है, एज अगर आपने गलत डाली है तो इसको ध्यान रखना। ओके। उसके बाद दोस्तों, आप अपना मोबाइल नंबर का ध्यान रखना। मोबाइल पर बाद में आपको प्रोफाइल लॉगिन करने में ओटीपी की जरूरत पड़ेगी, तब आपका मोबाइल नंबर बिल्कुल चालू होना चाहिए, ठीक है। ईमेल आईडी, अब ईमेल में गलतियाँ क्या करते हैं कि आपका ईमेल आपको ये सब डाल देते हो। आपको वही ईमेल डालना है जो आपके पास, उसके पासवर्ड आपको पता हो। अब ऐसा नहीं कुछ भी ईमेल डाल रहे हो फिर बाद में पूछो सर इसको पासवर्ड भूल चुके हैं हम, रिट्राइवल भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मोबाइल नंबर ईमेल बिल्कुल करेक्ट एक्टिव होना चाहिए और उसके पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अतिथि शिक्षक अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर ध्यान दें, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें सब्जेक्ट को लेकर है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको टीचर बनना है, विषयवार से शिक्षक बनेंगे। अगर आपने सब्जेक्ट ही गलत सिलेक्ट किया है तो आप पूरी शुरू से ही रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हो, तो फिर आपको बाहर तो होना ही है। तो देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हुए थे सब्जेक्ट के लिए ही, बाहर सब्जेक्ट कारण ही बाहर हुए थे। आप देख सकते हो कि इन्होंने अंग्रेजी में पास हुए थे, लेकिन इन्होंने गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिया। अंग्रेजी मेन ज़्यादा अंग्रेजी में प्रॉब्लम आई थी। उसके बाद भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर 50% श्रेणी से उत्तीर्ण नहीं हुए हैं वो। उसके बाद एक तो आपका जो क्वालिफिकेशन का रूल है उसके तहत, दूसरी बात विषय, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कैंडिडेट सर्टिफिकेट, जो अतिथि शिक्षक थे उनको सर्टिफिकेट नहीं था, उन्होंने अतिथि में अप्लाई कर दिया। तो दोस्तों, अतिथि में अप्लाई करने से हुआ क्या है कि आपको उनकी लिस्ट अभी अतिथि में ही बनी थी, और अतिथि में लिस्ट बनने से उनको वहाँ पर अतिथि सर्टिफिकेट, जो अनुभव सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो प्रोड्यूस करना था, लेकिन नहीं कर पाए, इसलिए वो बाहर हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बस बात ज़्यादातर वही है, सब्जेक्ट की है। और ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर भी आपको ध्यान देना होगा। अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है, एससी एसटी ओबीसी, वो आपके पास होना चाहिए किसी भी हालत में। ओके, अगर आपने कास्ट रिजर्वेशन लिया है तो आपको वो होना भी चाहिए। डीएड बीएड की योग्यता संबंधित, ठीक है। उसके बाद एक ये रूल देखिए, रिजेक्टेड बिकॉज द कैंडिडेट वाज मैरिड बिफोर द एज ऑफ 21 ईयर। मतलब कैंडिडेट ने 21 साल से पहले शादी कर ली थी। एक रूल है गवर्नमेंट का कि जो 18 साल और 21 साल का जो रूल है, उससे पहले अगर आप शादी करते हो तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं होगा, है ना, एलिजिबल नहीं होगा। उसके बाद अतिथि शिक्षा संबंधित, ठीक है, निर्धारित आयु के कारण अगर आपका आयु छूट, ठीक है, आयु आपका अधिक है, छूट नहीं है अपने लिए आयु की किसी प्रकार से, और तो भी आप बाहर हो सकते हो। अब एक 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 नियम ये है, देखिए, कि एक ही सत्र में डिग्री डिप्लोमा नियमित छात्र के रूप में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट डीएड और ग्रेजुएशन, अपना डीएड बीएड और साथ में ग्रेजुएशन साथ में किए हैं, लेकिन दोनों दोनों डीएड बीएड भी और अपना ग्रेजुएशन भी दोनों नियमित रूप में कर लिए, तो नियमित रूप में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, एक एक अगर डिग्री आपने प्राइवेट की है और एक नियमित की है तो वो एलिजिबल है, क्योंकि आप खुद यहाँ पर लॉजिक लगाइए कि नियमित करना मतलब कि डेली कॉलेज जाना। आप दोनों जगह एक साथ डेली कॉलेज नहीं जा सकते, तो ये अपने आप में एक फर्जी करार कर दी गई है और इसी में अमान्य कर दिया गया है। अब ये तो कुछ बातें मैंने आपको बता दी है। अब देखिए दोस्तों कि सबसे ज़्यादा आपको यही दिखेंगे, है ना। अब देखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है ना। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं इसी वीडियो में।
आपने अभी जो लिस्ट देखी थी उसमें सबसे ज़्यादा आपको एक चीज़ दिखा होगा कि सब्जेक्ट के कारण बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हुए। तो आप अप्लाई करने से पहले अपने सब्जेक्ट देख लीजिए किस विषय के लिए आप एलिजिबल हो। तो हम देखेंगे वर्ग 2 में। तो यहाँ पर देखिए वर्ग 2 का जो पॉइंट है कि माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किए जाने वाले माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी, है ना। तो ये विषयवार होगी। परीक्षा के विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, इन माध्यमिक शिक्षक इन विषयों में विषयवार शिक्षक बनेंगे, ठीक है, वर्ग 2 में। तो गणित विषय के अंतर्गत आपके पास क्या हो, कौन एलिजिबल है गणित के लिए, आपके पास क्या होना चाहिए वो देख लीजिए। अभ्यर्थी को गणित होना चाहिए, ठीक है, या फिर अगर उन्होंने भौतिक शास्त्र किया है या फिर इंजीनियरिंग, अगर इन तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है अपना, तो वो गणित के लिए एलिजिबल है। कौन कौन से, मैथ्स, भौतिक या फिर या लिखा हुआ, तीनों एक साथ नहीं होना चाहिए। अथवा, अथवा का मतलब इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं। तो अथवा का मतलब होता है कि इन तीनों में से कोई एक होना ही चाहिए, है ना। उसके बाद विज्ञान विषय अंतर्गत, अगर विज्ञान विषय के अंतर्गत जाओगे तो यहाँ पर आपको वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रो विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किन्हीं 2 विषय के साथ यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिए गए दोस्तों, जो कि जैसे कि दिया गया रसायन बताया गया है, वनस्पति, प्राणी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इनमें से आपके पास कम से कम 2 सब्जेक्ट से होना ही चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है, तभी आप विज्ञान के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे सामाजिक विज्ञान के लिए, उसमें क्या है कि इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना चाहिए। तो ये सामाजिक विज्ञान वालों के लिए है कि आपके पास ये एक होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, होना ही चाहिए। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब दूसरी बात, अब आपका रहा अंग्रेजी सब्जेक्ट, जो लैंग्वेज है, संस्कृत और हिंदी। दोस्तों ये लिटरेचर है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, बीए किया, कुछ भी किया है, लिटरेचर इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं फाउंडेशन कोर्स नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट फाउंडेशन कोर्स के बेस पे अप्लाई कर दिए थे और बाहर हो गए। अगर आपने बीए इंग्लिश से किया है तो आपका लिटरेचर इंग्लिश होना चाहिए, ना कि फाउंडेशन इंग्लिश। क्योंकि अंग्रेजी अगर आप देखोगे तो बीएससी करोगे उसमें भी फाउंडेशन अंग्रेजी आएगी। आप कोई सा भी कोर्स कर लीजिए उसमें फाउंडेशन अंग्रेजी आती ही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अंग्रेजी के टीचर बन के लिए एलिजिबल हो, नहीं। आपका जो सब्जेक्ट है वो सब मेन सब्जेक्ट ऐसे लिटरेचर होना चाहिए, ठीक है। संस्कृत से अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो भी ग्रेजुएशन है वो लिटरेचर होना चाहिए, ना कि फाउंडेशन। हिंदी, हिंदी भी एक कॉमन सब्जेक्ट है, हर हर ग्रेजुएशन में आता है, हिंदी आएगा ही एक पार्ट फाउंडेशन में, तो वह एलिजिबल नहीं है। हिंदी ऐसा लिटरेचर होना चाहिए, ठीक है, ऐसा मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये तीनों भाषा विषय वाले भी इस बात को ध्यान रखिए। तो ये था आपके लिए दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, और क्यों किन गलती के कारण छोटी मोटी बातें मैंने आपको शेयर कर दी, और मैं एक किन गलतियों के कारण और बाहर हो सकते हैं फॉर्म अप्लाई करते समय। जब आपके फॉर्म शुरू होंगे तब उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।